हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मजहर शेख। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाली बीमारी प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के मरीजों को पेशाब बार बार आना, पेशाब में बूंद बूंद होना, पेशाब में खून जाना या पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है, साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कारण और इसके लक्षण क्या होते हैं और आखिर में इसका होम्योपैथिक इलाज। इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मारूफ क्लिनिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट के बढ़ने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ने पर मरीज में पेशाब निकलने की रफ्तार कम हो जाती है, पेशाब पर कंट्रोल कम हो जाता है, पेशाब बूंद बूंद होता है, मरीज को ऐसा महसूस होता है कि अभी पेशाब पूरा नहीं हुआ है, पेशाब अभी बाकी है। मरीज पेशाब के लिए प्रेशर नहीं बना पाता, उसे रात में 2 या 3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। साथ ही साथ मरीज को पेशाब करते समय दर्द होता है, उसे एकदम अर्जेंटली पेशाब के लिए जाना और पेशाब में खून आने की ऐसी समस्या भी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के में सभी को ये सभी लक्षण दिखाई दे। हर मरीज में इससे अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ ये लक्षण किसी और दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है। प्रोस्टेट पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक छोटी मस्कुलर ग्लैंड होती है जो आपके यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद होती है और आपके स्पर्म के अधिकतर तरल पदार्थ का निर्माण करती है। लेकिन कई वजहों से पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसे एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया यानी BPHB कहा जाता है। इसके बढ़ने की वजह से जिस्म में कुछ लक्षण दिख सकते हैं और ये वक्त के साथ गंभीर हो जाते हैं। जिस्मानी बीमारी के कारण भी प्रोस्टेट बढ़ सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की मुख्य वजह इसमें मौजूद सेल्स का तेजी से बढ़ना होता है। इस प्रोसेस में तेजी से बढ़ने वाले सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ा देती है और यूरेथ्रा जो आपकी पेशाब की नाली है उसे दबा देती है। तो इस प्रेशर की वजह से पेशाब जिस्म में से बाहर नहीं निकल पाता, उसे तकलीफ होती है। प्रोस्टेट का बढ़ना काफी मामलों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर डैमेज या किडनी डैमेज जैसी बीमारियों की वजह भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से प्रोस्टेट का बढ़ना संभव है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता जाता है। 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ने के चांसेस 50 साल के बाद ज्यादा होते हैं। कुछ पुरुषों में जीवन भर इसकी बढ़त थोड़ी थोड़ी चालू रहती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन पुरुषों में कम एज में टेस्टिकल्स निकाल दिए गए हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ते। इसके साथ ही रिसर्च में ये भी सामने आया है कि अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का परसेंटेज जिस्म में कम हो जाए तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाता है और नतीजतन प्रोस्टेट्स के सेल बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा जिन पुरुषों में DTH हार्मोन यानी डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं होता उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ते। इसलिए बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया के पीछे DHD हार्मोन की भी वजह माना जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड बीमारी वाले लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर परिवार में के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता या भाई को प्रोस्टेट की समस्या होने पर आप में भी इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ने का खतरा अन्य पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण 40 साल से कम उम्र वाले पुरुषों में बेहद कम दिखाई देते हैं, वहीं 50 से ज्यादा के मरीजों में इसके लक्षण ज्यादा महसूस होते हैं।
मोटापे के कारण प्रोस्टेट बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है, जिसे आप एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का पता कैसे चले। बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपकी शारीरिक जांच करते हैं, साथ ही साथ वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इस शारीरिक जांच में रेक्टल एग्जामिनेशन शामिल होता है, जिसकी मदद से प्रोस्टेट के साइज का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट की मदद भी ली जा सकती है, जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी पीएसए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें पीएसए के लेवल को ज़्यादा होने का मतलब होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो चुकी है और बढ़ चुका है। अगर मरीज को शक है कि उसे प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं है, तो इसको कंफर्मेशन के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी भी की जाती है। ब्लैडर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की जा सकती है, जिससे ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो पा रहा है या नहीं। प्रोस्टेट के आकार की जांच दोनों का पता लगाया जा सकता है। ब्लैडर सोनोग्राफी बहुत आसानी से होने वाली और सही अंदाजा देने वाली जांच है। ब्लैडर फंक्शन को जांचने के लिए यूरोडायनेमिक टेस्टिंग भी की जाती है। इन सभी इन्वेस्टिगेशन से हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में जान सकते हैं। ज़्यादातर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि बीमारी की शुरुआत में इसकी पहचान अगर कर ली जाए तो होम्योपैथिक दवाइयों से इसका बहुत अच्छे से इलाज बहुत आसानी से किया जाता है। जिन पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना लंबे समय से शामिल है, उनमें पेशाब के नाली में पथरी, पेशाब में खून जाना, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, किडनी के काम करने की कैपेसिटी पर असर पड़ना या अचानक पेशाब रुक जाना जैसी समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में पेशाब की समस्या प्रोस्टेट की बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को ब्लैडर से पेशाब बिल्कुल पास नहीं हो पाता है, उसका पेशाब रुक जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड को उम्र के साथ साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, इसलिए इसके लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप मेडिकल से खरीद कर सर्दी या एलर्जी की टैबलेट लेते हैं तो इसे बंद कर दें। ये डीकंजेस्टेंट यानी एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ लेने से ब्लैडर को खाली होने में परेशानी होती है। पेशाब का प्रेशर बनने पर जल्द से जल्द पेशाब कराएं। शराब या कैफीन का सेवन बंद कर दें। स्ट्रेस लेने से भी ये समस्या बढ़ सकती है, इसलिए तनाव ना लें। शरीर को गर्म रखें, क्योंकि शरीर ठंडा रहने से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षण ज़्यादा नज़र आते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिससे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षणों में काफ़ी हद तक की कमी आएंगी। अपने पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज का अभ्यास करें। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिससे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को कंट्रोल कर सकती है वो है सेबेल्पेंटाजोल। ये दवा शॉवे जर्मनी की आती है, जो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के साथ साथ पेशाब में बार बार होने वाले इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से ठीक करती है। इस दवा को आपको 10-10 कतरे सुबह शाम पानी में डालकर लेना होता है। दूसरी दवा जो रेक्विक कंपनी की है, ड्रॉप नंबर 25, इस दवा को भी आप सुबह शाम 10-10 बूंद लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों दवाइयों को आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आता है सेबेलसराटा नाम का एक होम्योपैथिक मदर टिंचर। सेबेलसराटा मदर टिंचर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा फायदा देती है, जिससे पेशाब करने की जो रफ्तार है वो भी कंट्रोल हो जाती है, अच्छे से पेशाब हो जाती है। मरीज को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रोस्टेट के वास्ते, और ये सब डिटेल्स थी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आगे जल्दी से जल्दी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।